मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। कोविड-19 केंद्र गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु को 4 अंतर क्षेत्रीय टीम भेजता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु में कोविड-19 की स्थिति पर नजर रखने के लिए 4 नई अंतर क्षेत्रीय टीमों को भेजा है, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अगुवाई वाली टीम अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, तेलंगाना और चेन्नई, तमिलनाडु गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया। उनकी केंद्रीय टीमें पहले से ही संगठित 6 के अलावा होंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछली 6 टीमों को महाराष्ट्र भेजा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की पहचान चुनिंदा जिलों में जमीनी स्थिति के आकलन के बाद लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए। इन टीमों में से एक पश्चिम बंगाल, एक कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुरी को भेजी गई है और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कमिपलंग में अन्य। टीमों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधिकारी शामिल हैं, जिनकी विशेषज्ञता को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए लिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारी के तहत, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी क्योंकि यह आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए आवश्यक या समीचीन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों की समग्र तैयारी की समीक्षा करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों की शीर्ष कमांडरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि भारत के विरोधियों को कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने के लिए कोई मौका नहीं मिले। सशस्त्र बलों की तैयारी और शीर्ष सैन्य पीतल को राष्ट्र के सामने किसी भी संभावित बाहरी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने शीर्ष सेना के पीतल ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति के बारे में सिंह को अवगत कराया। चीन के साथ सीमा से सटे इलाकों में भी सिंह ने सशस्त्र बलों को देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनज़र वित्तीय संसाधनों का न्यायिक उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि सिंह ने शीर्ष सैन्य कमांडरों से कार्यों और परियोजनाओं की पहचान करने के लिए कहा, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में सहायता कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 संवेदनशील जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 15 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उन जिलों के नोडल प्रमुख के साथ में नामित किया है जिन्होंने 20 या कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है उन्हें शामिल हैं आलोक कुमार आगरा, अनिल कुमार फिरोजाबाद, दीपक कुमार लखनऊ, मुकेश मिश्रा रायबरेली, T वेंकटेश मरठ, सुधीर गर्ग गाजियाबाद, नरेंद्र भूषण गौतम बुद्ध नगर, अनीता मेश्राम बुलंदशहर, सुरेश चंद्र कानपुर, मनोज सिंह मुरादाबाद, अजय चौहान बिजनौर, सेंथिल पांडियन अमरोहा, P गुरुप्रसाद सराहनपुर, संजय कुमार शामली और धीरज साहू बस्ती। इन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने जिलों में किए गए इंतजाम। केवल इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए CM आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के साथ एक बैठक भी की। बैठक उनके निवास स्थान 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ में आज सुबह हुई। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कोविड-19 मामले 100 तक छूते हैं। शुक्रवार को नागपुर में 2 व्यक्तियों के कोरोना वायरस का परीक्षण करने के बाद शहर में ऐसे रोगियों की संख्या 100 तक पहुंच गई। अधिकारियों ने कहा कि 2 रोगियों को पहले से ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को आई। जिला सूचना कार्यालय ने कहा कि वह करीब हैं। मरीजों के संपर्क जिन्होंने पहले सकारात्मक परीक्षण किया था, उन्होंने कहा। इसके अलावा नागपुर शहर में कोविड-19 मामलों की संख्या गुरुवार को 98 से बढ़कर 100 तक हो गई। यह जोड़ा गया है। अब तक 15 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है।
आधिकारिक तौर पर कहा कि शहर के कुल कोविड-19 रोगियों में से 50 व्यक्ति उस व्यक्ति के करीबी संपर्क हैं जो इस महीने के शुक्रवार में संक्रमण के आए मर गए थे। शहर में अब तक संक्रमण के कारण केवल एक मौत दर्ज की गई है। लघु अवधि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीलंका ने आरबीआई से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मुद्रा विनिमय विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए और विदेश के वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए तैयार किया गया है, जो एक शीर्ष मंत्री कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष द्वारा वित्त मंत्री के रूप में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें आरबीआई के साथ अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता आवश्यकताओं सह कैबिनेट प्रवक्ता सूचना और संचार मंत्री बंधु गणपारदा को पूरा करने के लिए वित्त पोषण की सुविधा के लिए समझौता किया गया है। कहा जाता है श्रीलंका ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया है। गन वार्डन ने कहा, आरबीआई से सुविधा को जोड़ने का उद्देश्य द्वीप देश के विदेशी भंडार को बढ़ावा देना है। स्वैप व्यवस्था एक निर्णय दो देशों का है। व्यापार से संबंधित भुगतान करते समय पहुंचे श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी द्वारा बुरी तरह प्रभावित संसाधनों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किए हैं। देश में 373 लोगों को संक्रमित किया है और मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। नई दिल्ली से लौटने के बाद 9 आरपीएफ स्टाफ ने ओडिशा और बंगाल में कोविड-19 का परीक्षण किया। 9 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कर्मचारी 26 सदस्यीय टीम का हिस्सा जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर डिवीजन से दिल्ली आए थे, उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। 9 में बालासोर में तैनात एक 32 वर्षीय कांस्टेबल शामिल था। ओडिशा कड़क के अश्विनी कोविड-19 अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए नई दिल्ली भेजे गए 26 आरपीएफ कर्मचारी 20 मार्च से 13 अप्रैल तक दया बस्ती आरपीएफ परिसर में रुके हुए थे। वे 14 अप्रैल को हावड़ा से एक पार्सल ट्रेन में लौटे थे। रेलवे स्टेशन उन्हें आरपीएफ ट्रक द्वारा उठाया गया था, जो उन्हें अलग अलग बैरक में गिरा देता था। 36 और लोगों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद राजस्थान कोरोना वायरस केस 2000 का आंकड़ा छूते हैं। शुक्रवार को राजस्थान से 36 और कोविड-19 मामले सामने आए, जिसमें राज्य के कुल कोरोना वायरस मामलों को 2000 तक ले जाया गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा, राज्य में नए मामलों के अनुसार जयपुर से 13 मामले, कोटा 18, झालावाड़ 4 और भरतपुर 1 दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर से एक नई मौत का मामला सामने आया है। राज्य में मरने वालों की संख्या 29.7 से बढ़कर 1684 और अधिक कोविड-19 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 23,077 तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनमें से 17,610 मरीज सक्रिय मामले हैं और 4,749 मामले ठीक हो गए हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब तक 718 मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस द्वारा सिखाया गया सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भर होना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी कहते हैं। कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए लोगों को उनकी प्रशंसा के लिए सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि महामारी ने सबसे बड़ा सबक भारत को सिखाया है कि वह आत्मनिर्भर बने और ग्रामीण भारत को सरल शब्दों में सामाजिक संतुलन को परिभाषित करने के लिए गाज की डोरी लोगों को इसके महत्व को समझने के लिए। मोदी ने कहा कि लोगों के कौशल और ज्ञान को संकट के समय में परीक्षण करने के लिए रखा जाता है, लेकिन भारत के गांवों ने महामारी से लड़ने के लिए अपने प्रयासों का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए 2 गज का सरल मंत्र, जो 2 गज और दूरी बनाए रखते हुए ग्रामीण भारत ने सरल शब्दों में सामाजिक भेद का वर्णन किया है। गांवों ने अपने सिद्धांतों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पारंपरिक मूल्यों का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मोदी, जिन्होंने बातचीत के दौरान एक गमछा से अपना चेहरा ढक लिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम पंचायतों सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पंचायती राज दिवस को चिन्हित करने के लिए ग्राम पंचायत प्रमुखों और सदस्यों के साथ बातचीत की।
ई झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के बाद एक वीडियो पूल द्वारा आयोजित किया गया था। मैडी ने कहा कि महामारी के नई चुनौतियों को सामना करने के लिए जिसे देश ने पहले कभी सामना नहीं किया, लेकिन इससे लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिली। सबसे बड़ा संदेश कोविड-19 ने दिया है, जो सबसे बड़ा सबक सिखाया गया है वह आत्मनिर्भर बनना है। मोदी ने कहा यह रेखांकित करते हुए कि अब यह ज़रूरी है कि गांव भी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएं। हर ग्राम सभा, हर ब्लॉक और हर जिले की ज़रूरतें। उन्होंने कहा कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने लॉकडाउन नियमों का पालन करने के लिए लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी वजह से है। पूरी दुनिया आज इस बारे में बात कर रही है कि कैसे भारत ने कोविड-19 प्रकोप का जवाब दिया है। महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां कहा। आव्हाड अपने परिवार के एक दर्जन सदस्यों के साथ पिछले 10 दिनों से घर से बाहर थे। यह फैसला उनके सुरक्षा कर्मियों के सकारात्मक परीक्षण के बाद एहतियात के तौर पर लिया गया था। इस मामले को पहली बार 13 अप्रैल को IANS ने उजागर किया था। इससे पहले मंत्री ने नकारात्मक परीक्षण किया था, लेकिन गुरुवार को एक बाद की रिपोर्ट सकारात्मक आई थी, जो राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर रही थी। वरिष्ठ NCP नेता को आगे के परीक्षणों के लिए बुधवार को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह संदेश है कि मंत्री अनजाने में कई व्यक्तियों को संक्रमण से गुजर चुके हैं, जो अब इलाज के अधीन हैं। मंत्री ठाणे के मुंब्रा शहर में एक पुलिसकर्मी के संपर्क में आए थे, जो उन लोगों की तलाश में थे जिन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लिया था। अन्य संपर्कों के बीच अगर संक्रमित पुलिस वाला कई अन्य पुलिसकर्मियों, मध्यस्थों, अधिकारियों सहित अवधि राज्य के हलकों में शॉकवेव्स भेज रहा था। घोटाला करने वाले वधावन भाई महाबलेश्वर में घर के संगरोध में चले गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि DHFL के प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन और उनके परिवार के सदस्यों सहित 21 अन्य लोगों को पश्चिमी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में उनकी संपत्ति पर होम क्वारंटाइन में रखा गया है। वाधवन भाइयों और अन्य को 9 अप्रैल को पंचगनी में संस्थागत संगरोध में रखा गया था। यह पाया गया कि उन्होंने पुणे जिले के खंडाला से महाबलेश्वर में परिवार के फार्म हाउस तक राज्याभिषेक के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। अपनी संस्थागत संगरोध अवधि को पूरा होने पर परिवार को 6 मई तक महाबलेश्वर में अपनी संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। सातारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में CBI से कपिल और धीरज वधावन को हिरासत में लेने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र की कोविड-19 मृत्यु दर को कम करना सरकार की प्राथमिकता। CM महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार का ध्यान कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर को कम करना और उस अवधि को बढ़ाना है जिसके दौरान सकारात्मक मामलों की संख्या दोगुनी हो जाती है। उन्होंने अपनी वीडियो सम्मेलन के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान टिप्पणी की। 2 केंद्रीय टीमों ने मुंबई और पुणे शहरों का दौरा किया। राज्य में 2 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट। टीमों ने चिकित्सा मशीनरी, लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन और सामाजिक गड़बड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और आश्रित वाहकों की स्थिति आपूर्ति की समीक्षा की। आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य चीज़ों के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय CMO द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ठाकरे ने टीमों को बताया कि कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर को कम करना और सकारात्मक मामलों के दोगुने होने की अवधि बढ़ाना उनकी सरकार का ध्यान था। वर्तमान में राज्य में रोगियों के दोहरीकरण की अवधि 7 दिन है, जिसे 10 दिन से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए, ठाकरे ने टीमों को बताया। राजस्थान को 60 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए NFSA द्वारा खुलासा। राजस्थान में गहलोत सरकार 60 लाख जरूरतमंद लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं प्रदान करेगी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत नहीं आते थे। इस उद्देश्य के लिए राजस्थान सरकार भारतीय खाद्य निगम FCI से 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं की खरीद करेगी।
केंद्र के मंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य को केंद्र से पर्याप्त अनाज नहीं मिल रहा है। गहलोत ने तर्क दिया कि वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार राजस्थान को 30,000 मीट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त मासिक आवंटन मिलना चाहिए और उन्होंने इस मांग को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें लोगों ने पुष्टि की सभी जरूरतमंद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 डीएनएलए कैडर मारे गए। दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी डीएनएलए के 2 कैडर शुक्रवार को मध्य असम के कार्बी अंगलोक जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने कहा। पुलिस अधीक्षक देवजीत देवरी ने कहा कि पुलिस और सेना की विशेष संयुक्त टीम के आधार पर एक ऑपरेशन शुरू किया। धनसिरी क्षेत्र में डुगुडीसा रिजर्व वन में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के साथ आग का आदान प्रदान किया था। डीएनएलए से जुड़े आतंकवादियों और असम के कार्बी अंगलोक जिले में असम पुलिस और भारतीय सेना की एक संयुक्त टीम के बीच आज सुबह आग लगने के बाद 2 डीएनएलए आतंकवादियों ने असम एडीजीपी कानून व्यवस्था जीपी सिंह ने ट्वीट किया। मृत घोषित कर दिया गया है और एक AK सीरीज राइफल, एक M16 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया। परिवारों को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।